Assalamu alaikum, welcome back guys, how are you doing? Hopefully you're enjoying your life। तो मैं हूँ वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट्स। आप हमारे चैनल पे आएँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लॉट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने में कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतने लोग ज़्यादा हमें पसंद करेंगे। इतनी क्वेरीज आ रही हैं, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं और आई एम ट्राइंग और माई टीम इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि हम उनके आंसर्स दे पाएँ। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और इसके ऊपर वो निशान भी आ रहा है थंब का, उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन से फेसबुक के पेज को भी लाइक करें, क्योंकि इस तरह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। हमारे ऑफिस का एड्रेस भी है, वो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि 17K गुलबर्ग 3 है। ये हमारा हेड ऑफिस है। इसके अलावा हमारे कंट्री वाइड ऑफिसेज हैं जिनमें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप हमसे रब्ता करें और ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अच्छा, आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपसे कहा भी था कि वो होगा यूके एजुकेशन के हवाले से। जो आप वीज़ा इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो उसमें वीज़ा इंटरव्यू को मैंने लास्ट एपिसोड में कवर किया था। तो अभी मैं एक बड़ा सटल सा टॉपिक है कि बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज इन द वीज़ा इंटरव्यू। आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको ये कह सकता हूं कि बॉडी लैंग्वेज इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट योर वर्डिंग लैंग्वेज। यानी जो वर्बल स्पीकिंग है उससे ज़्यादा बेहतर बॉडी लैंग्वेज है। यानी वर्डिंग जो है उससे ज़्यादा आपकी द पिच, उसका उतार चढ़ाव, जिसको हम कहेंगे कि आपकी पिचिंग ऑफ द साउंड और आपके एक्सप्रेशन, आपकी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, उसके अंदर आपकी एक्साइटमेंट। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जब बताता है कि मैं फ्यूचर में मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो जब वो बताएगा तो उसमें एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट आना चाहिए। ये नहीं कि वो मतलब उसकी एक बड़ी रिग्रेसिव सी बॉडी लैंग्वेज हो, वो झुका हुआ हो, उसमें एक जज्बा और वो जुनून सा नज़र ना आए। तो जब आप देखिए, आप यंग लोग हैं, ठीक है, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून की कैफियत होनी चाहिए, जिसको वीज़ा ऑफिसर फील करे कि यार ये द गाय इज़ रियली एक्साइटेड फॉर हिज कैरियर, नॉट फॉर गोइंग अब्रॉड। अब बच्चे बेसिकली जो सिर्फ उन्होंने फिगर आउट क्या करना होता है, उन्होंने फिगर आउट यही करना है कि जो बच्चे सिर्फ एंटर होना चाह रहे हैं या फिर अपने कैरियर को बनाने के लिए जाना चाह रहे हैं, यानी उनका प्राइमरीली मोटिव क्या है, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है। जब आप जिक्र करते हैं कि मैं आई वॉन्ट टू बी अ फिल्म डायरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर आई देयर इज लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंसेज, और ये ग्रोइंग फील्ड है, मैंने इसको बहुत रिसर्च किया है। इसमें बेसिकली देयर इज लॉट ऑफ कैरियर अवेलेबल, लॉट ऑफ सैलरीज अवेलेबल, and there are a lot of opportunities to grow and go up in the ladder of the hierarchy in the companies. There are bigger companies, there are multinational companies जिनमें मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये बेसिकली ये भी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। अगर आपको कभी मौका मिले, आप कभी मेरे ऑफिस आएँ, तो मैं आपको दिखाऊं कि हम कैसे प्रैक्टिस कराते हैं स्टूडेंट्स को। इट्स जस्ट लाइक अ शूटिंग, वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अपने डायलॉग्स भी उनको पता होते हैं, उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज का पता होता है, एक एक मूवमेंट, एक एक उनकी जो ब्लिंकिंग ऑफ द आईज है, उनके आंखों में चमक नजर आनी चाहिए। देखें, ये वो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। वर्डिंग जो पेपर पे लिखा है, वैसे तो वो पेपर से पढ़ के आप सुना दें। अब देखें ना, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लीडर खुद तकरीर करता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और एक जो देख के पढ़ी जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है। अब देखें, इमरान खान साहब जो हैं, मैं उनका रेफरेंस दूंगा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वो इतनी अच्छी तकरीर करते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड ऑरेटर एंड वेरी गुड स्पीकर, बट इट कम्स नेचुरल विद हिम, इट्स ऑल नेचुरल विद हिम। ये नहीं है कि वो रटी रटाई तकरीर बोल रहा है जो प्रीवियस लीडरों की तरह। तो वो बेसिकली देख के पढ़ते थे, उनसे ना उर्दू पढ़ी जाती थी ना अंग्रेजी पढ़ी जाती थी। तो बेसिकली आप जो अच्छे बोलने वाले हैं उनकी बोलने का तरीका देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। अच्छा, इसमें बॉडी लैंग्वेज में आपका ड्रेस कोड का बड़ा इम्पैक्ट है।
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह लगना चाहिए। अब देखें, आप हमेशा वो कपड़े पहन के जाएं जिनको आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, वीज़ा ऑफिसर को लगे ये नेचुरली है, सिर्फ तैयार होके इस मकसद के लिए नहीं आया। अब बाज़ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तैयार होके कुछ ऐसे कपड़े नए खरीद के पहन लेते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी जो यूज़ टू नहीं होते। वो होता क्या है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनकी ना सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। वो कहते हैं ये हमने ये वो कपड़ा पहना हुआ है जो कि नॉर्मली वो नहीं पहनते, तो उनकी तवज्जो कपड़ों की तरफ होगी, वो सोचना शुरू कर देंगे कि वो कैसे लग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो हमेशा वो कपड़े पहने। देखें, आप इंटरव्यू देने के लिए जीन्स में भी जा सकते हैं। ये कोई नहीं है कि आपने पैंट को टाई लगा के जाना है तो आपका इंटरव्यू होना है। इट्स नॉट लाइक दैट। शलवार कमीज भी पहनी जा सकती है, उसमें भी कोई मजाका नहीं, लेकिन लुक लाइक जब आप एक वेस्टर्न वर्ल्ड में जा रहे हैं तो आप वो ड्रेस कैरी करें जो एक स्टूडेंट का कैजुअल, सेमी कैजुअल सा ड्रेस है। बहुत ज़्यादा कैजुअल ना हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मल भी होके ना जाएं, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए आप नहीं जा रहे। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। अपने हैंड्स का इस्तेमाल करें जब आप बात करते हैं, तो उसको नज़र आना चाहिए कि वो इन्वॉल्व है और उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। दिस इज बेसिकली, देखें, जब बंदा बोल रहा होता है, इंटरव्यू दे रहा होता है, आप एक कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आहिस्ता आहिस्ता आती है। आई नो द स्टूडेंट्स आर रियली यंग, बट आई टेल यू, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप करने के काबिल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने ऑफिस में मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, बार बार करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं, उनको बिठा देते हैं, हाँ जी, उनके सामने बोलें, एक दूसरे से डिस्कशंस करें। तो इट्स ऑल कम्स विद द प्रैक्टिस। हमेशा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मैं आपको यही कहूँगा कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कैरी कर रहे हैं, ड्रेस कोड है, प्लस आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी आई मूवमेंट, सब कुछ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। एक एक चीज़ के माने हैं, हर चीज़ के माने रखती है। ऑब्वियसली आपकी रिसर्च और एवरीथिंग ज़रूरी है, लेकिन उसमें ना आपके अंदर जज्बा, एक आपके अंदर एक्साइटमेंट का एलिमेंट नज़र आना चाहिए। यानी अब देखें ना, आप एक मोबाइल लेने जाते हैं, 20, 30, 40 हज़ार का, 50 हज़ार का मोबाइल, यू सी just recall how excited you were when you bought your first mobile at your own। कितने को एक्साइटेड थे आपके, यार मैं ऐसे करूंगा, ऐसे यूज़ करूंगा। तो आप अपने कैरियर के बारे में, जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपया लगाने जा रहे हैं, उसके बारे में व्हाई यू आर नॉट एक्साइटेड। तो ये क्वेश्चन बैक ऑफ द माइंड एवरी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के माइंड में आता है। ये वो बातें हैं जो आपको किताब में लिखी नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ तजर्बे की रोशनी में आती हैं। तो जब हम अपने ऑफिस में, मेरी टीम भी ये काम कराती है, मैं हमेशा उनसे इस बारे में ज़रूर इनको फोकस करते हैं हम कि उनको इस तरह डिलीवर करना आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इस हवाले से अगर आप शाय हैं, आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप बंदे हैं, या आप को स्टेज फियर है, तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारे पास आएँ, हम आपकी ये पूरी प्रेपरेशन कराएंगे, आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बनाएंगे। बार ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, ये मेरे बताने से भी शायद आपको ना आए, लेकिन आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ आ सकती है। हम एक एक चीज़ को, एक एक एलिमेंट को सामने रखते हुए आपको पूरा तैयार करते हैं, आपको ग्रूम करते हैं। जब आपकी ग्रूमिंग हो जाती है तो फिर आप बड़े इफेक्टिव, इम्प्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको फिर आप आसानी से अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये आपकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के भी काम आती हैं चीज़ें। तो गाइज, ये बेसिकली इन नटशेल ब्रॉडली मैंने कवर करने की कोशिश की है इस टॉपिक को, लेकिन हर बच्चे का, क्योंकि मसले डिफरेंट होते हैं, प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं, बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, तो बाज़ दफ़ा बॉडी लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। जो बच्चे ज़रा थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, वो भी सही नहीं है। तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे है, उसको हमने साइज अप करना होता है चीज़ों को। वो नीचे है तो ऊपर लाना है, ऊपर है तो नीचे लाना है, साइज अप करना है उसको ना, एक पूरे फ्रेम में ढालना होता है। तो ये बेसिकली दिस इज़ आवर मोटिव। बॉडी लैंग्वेज हमारे इंटरव्यू प्रेपरेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती है, और इसकी वजह से वीज़े काफ़ी रिफ्यूज़ भी होते हैं, और अगर आप इसको सही डिलीवर कर दें तो आप वीज़ा ले भी सकते हैं।
So guys, this is in nutshell was today's topic। लेकिन ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, हमारे फेसबुक के पेज का लिंक भी आ रहा है, और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के को भी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बल्कि दोस्तों से शेयर करें। ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप आ भी सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले लें, आके मिल लें। कोई हम फीस चार्ज नहीं करते, इट्स ऑल फ्री फॉर यू। हम तैयारी भी कराते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी विंडो है जिसको आप कैच कर सकते हैं, और इसमें आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, आपको मैं जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो नेक्स्ट टॉपिक हम जो इंटरेस्टेड है वो ये है कि बेसिकली जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद जब आपने वहाँ पहुँचना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। डूज़ एंड डू नॉट्स पे हम बात करेंगे, कैसे आपको वो हेल्प मिलेगी, किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, ताकि आप आसानी से अपनी डिग्री कंप्लीट कर जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे अक्सर जो है, मैं छोटी सी बात बताता हूँ जाने से पहले, कि बच्चे अक्सर क्लास में लेट जो पहुँचते हैं उनकी अटेंडेंस वो मार्क नहीं फिर होती, और वो ज़ाहिर है जब आपकी एटलीस्ट 90% जो है वो एक टारगेट होना चाहिए आपका अटेंडेंस का, जब वो नहीं कर पाते तो वो विदड्रॉ कर लेता है स्पॉन्सरशिप लेटर, जो कि कैश लेटर आपका होता है, तो यू बिकम इलीगल। सो गाइस, दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस, हाउ आर यू डूइंग? होपफुली यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। तो मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट्स। आप हमारे चैनल पे आएँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लॉट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने में कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतने लोग ज़्यादा हमें पसंद करेंगे। इतनी क्वेरीज आ रही हैं, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं और आई एम ट्राइंग और माई टीम इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि हम उनके आंसर्स दे पाएँ। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, और इसके ऊपर वो निशान भी आ रहा है थंब का, उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन से फेसबुक के पेज को भी लाइक करें, क्योंकि इस तरह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। हमारे ऑफिस का एड्रेस भी है, वो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि 17 के गुलबर्ग 3 है। ये हमारा हेड ऑफिस है। इसके अलावा हमारे कंट्री वाइड ऑफिसेज़ हैं जिनमें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें और ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अच्छा, आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपसे कहा भी था कि वो होगा यूके एजुकेशन के हवाले से। जो आप वीज़ा इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो उसमें वीज़ा इंटरव्यू को मैंने लास्ट एपिसोड में कवर किया था, तो अभी मैं एक बड़ा सटल सा टॉपिक है कि बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज इन द वीज़ा इंटरव्यू। आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको ये कह सकता हूं कि बॉडी लैंग्वेज इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट देन योर वर्डिंग लैंग्वेज। यानी जो वर्बल स्पीकिंग है उससे ज़्यादा बेहतर बॉडी लैंग्वेज है। यानी वर्डिंग जो है उससे ज़्यादा आपकी द पिच, उसका उतार चढ़ाव, जिसको हम कहेंगे कि आपकी पिचिंग ऑफ द साउंड, और आपके एक्सप्रेशन, आपकी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, उसके अंदर आपकी एक्साइटमेंट। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जब बताता है कि मैं फ्यूचर में मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो जब वो बताएगा तो उसमें एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट आना चाहिए। ये नहीं कि वो मतलब उसकी एक बड़ी रिग्रेसिव सी बॉडी लैंग्वेज हो, वो झुका हुआ हो, उसमें एक जज्बा और वो जुनून सा नज़र ना आए। तो जब आप देखें, आप यंग लोग हैं, ठीक है, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून की कैफियत होनी चाहिए, जिसको वीज़ा ऑफिसर फील करे कि यार ये द गाय इज रियली एक्साइटेड फॉर हिज कैरियर, नॉट फॉर गोइंग अब्रॉड। अब बच्चे बेसिकली जो सिर्फ उन्होंने फिगर आउट क्या करना होता है, उन्होंने फिगर आउट यही करना है कि जो बच्चे सिर्फ एंटर होना चाह रहे हैं या फिर अपने कैरियर को बनाने के लिए जाना चाह रहे हैं।
यानी उनका प्राइमरीली मोटिव क्या है। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है। जब आप जिक्र करते हैं कि मैं आई वांट टू बी अ फिल्म डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर आई देयर इज लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल डेटा साइंसेज, और ये ग्रोइंग फील्ड है, मैंने इसको बहुत रिसर्च किया है, इसमें बेसिकली देयर इज लॉट ऑफ कैरियर अवेलेबल, लॉट ऑफ सैलरीज अवेलेबल, and there are a lot of opportunities to grow and go up in the ladder of the hierarchy in the companies. There are bigger companies, there are multinational companies जिनमें मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये बेसिकली ये भी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। अगर आपको कभी मौका मिले, आप कभी मेरे ऑफिस आएँ, तो मैं आपको दिखाऊं कि हम कैसे प्रैक्टिस कराते हैं स्टूडेंट्स को। इट्स जस्ट लाइक अ शूटिंग, वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अपने अपने डायलॉग्स भी उनको पता होते हैं, उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज का पता होता है, एक एक मूवमेंट, एक एक उनकी जो ब्लैंकिंग ऑफ द आईज है, उनके आंखों में चमक नजर आनी चाहिए। देखें, ये वो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। वर्डिंग जो पेपर पे लिखा है, वैसे तो वो पेपर से पढ़ के आप सुना दें। अब देखें ना, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लीडर खुद तकरीर करता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और एक जो देख के पढ़ी जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है। अब देखें, इमरान खान साहब जो हैं, मैं उनका रेफरेंस दूंगा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वो इतनी अच्छी तकरीर करते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड ऑरेटर एंड वेरी गुड स्पीकर, बट इट कम्स नेचुरल विद हिम, इट्स ऑल नेचुरल विद हिम। ये नहीं है कि वो रटी रटाई तकरीर बोल रहा है जो प्रीवियस लीडरों की तरह। तो वो बेसिकली देख के पढ़ते थे, उनसे ना उर्दू पढ़ी जाती थी ना अंग्रेजी पढ़ी जाती थी। तो बेसिकली आप जो अच्छे बोलने वाले हैं उनकी 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 बोलने का तरीका देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। अच्छा, इसमें बॉडी लैंग्वेज में आपका ड्रेस कोड का बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह लगना चाहिए। अब देखें, आप हमेशा वो कपड़े पहन के जाएं जिनको आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, वीज़ा ऑफिसर को लगे ये एक नेचुरली है, सिर्फ तैयार होके इस मकसद के लिए नहीं आया। अब बाज़ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तैयार होके कुछ ऐसे कपड़े नए खरीद के पहन लेते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी जो यूज टू नहीं होते। वो होता क्या है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनकी ना सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। वो कहते हैं ये हमने ये वो कपड़ा पहना हुआ है जो कि नॉर्मली वो नहीं पहनते, तो उनकी तवज्जो कपड़ों की तरफ होगी, वो सोचना शुरू कर देंगे कि वो कैसे लग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो हमेशा वो कपड़े पहने। देखें, आप इंटरव्यू देने के लिए जीन्स में भी जा सकते हैं, ये कोई नहीं है कि आपने पेंट को टाई लगा के जाना है तो आपका इंटरव्यू होना है। इट्स नॉट लाइक दैट। शलवार कमीज भी पहनी जा सकती है, उसमें भी कोई मजाका नहीं, लेकिन लुक लाइक जब आप एक वेस्टर्न वर्ल्ड में जा रहे हैं तो आप वो ड्रेस कैरी करें जो एक स्टूडेंट का कैजुअल, सेमी कैजुअल सा ड्रेस है। बहुत ज़्यादा कैजुअल ना हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मल भी होके ना जाएं, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए आप नहीं जा रहे। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। अपने हैंड्स का इस्तेमाल करें जब आप बात करते हैं, तो उसको नज़र आना चाहिए कि वो इन्वॉल्व है, और उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। दिस इज बेसिकली, देखें, जब बंदा बोल रहा होता है, इंटरव्यू दे रहा होता है, आप एक कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आहिस्ता आहिस्ता आती है। आई नो द स्टूडेंट्स आर रियली यंग, बट आई टेल यू, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप करने के काबिल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने ऑफिस में मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, बार बार करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं, उनको बिठा देते हैं, हाँ जी, उनके सामने बोलें, एक दूसरे से डिस्कशंस करें। तो इट्स ऑल कम्स विद द प्रैक्टिस। हमेशा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मैं आपको यही कहूँगा कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कैरी कर रहे हैं, ड्रेस कोड है, प्लस आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी आई मूवमेंट, सब कुछ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। एक एक चीज़ के माने हैं, हर चीज़ के माने रखती है। ऑब्वियसली आपकी रिसर्च और एवरीथिंग ज़रूरी है, लेकिन उसमें ना आपके अंदर जज्बा, एक आपके अंदर एक्साइटमेंट का एलिमेंट नज़र आना चाहिए। यानी अब देखें ना, आप एक मोबाइल लेने जाते हैं, 20, 30, 40 हज़ार का, 50 हज़ार का मोबाइल, यू सी just recall how excited you were when you bought your first mobile at your own। कितने को एक्साइटेड थे आपके, यार मैं ऐसे करूंगा, ऐसे यूज़ करूंगा। तो आप अपने कैरियर के बारे में, जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपया लगाने जा रहे हैं, उसके बारे में व्हाई यू आर नॉट एक्साइटेड।
तो ये क्वेश्चन बैक ऑफ द माइंड एवरी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के माइंड में आता है। ये वो बातें हैं जो आपको किताब में लिखी नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ तजर्बे की रोशनी में आती हैं। तो जब हम अपने ऑफिस में, मेरी टीम भी ये काम कराती है, मैं हमेशा उनसे इस बारे में ज़रूर इनको फोकस करते हैं हम कि उनको इस तरह डिलीवर करना आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इस हवाले से अगर आप शाय हैं, आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप बंदे हैं, या आप को स्टेज फेयर है, तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारे पास आएँ, हम आपकी ये पूरी प्रेपरेशन कराएंगे, आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बनाएंगे। बार ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, ये मेरे बताने से भी शायद आपको ना आए, लेकिन आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ आ सकती है। हम एक एक चीज़ को, एक एक एलिमेंट को सामने रखते हुए आपको पूरा तैयार करते हैं, आपको ग्रूम करते हैं। जब आपकी ग्रूमिंग हो जाती है तो फिर आप बड़े इफेक्टिव, इम्प्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको फिर आप आसानी से अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये आपकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के भी काम आती हैं चीज़ें। तो गाइज ये बेसिकली इन नटशेल ब्रॉडली मैंने कवर करने की कोशिश की है इस टॉपिक को, लेकिन हर बच्चे का क्योंकि मसले डिफरेंट होते हैं, प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं, बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, तो बाज़ दफ़ा बॉडी लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। जो बच्चे ज़रा थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं वो भी सही नहीं है। तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे है, उसको हमने साइज अप करना होता है चीज़ों को। वो नीचे है तो ऊपर लाना है, ऊपर है तो नीचे लाना है, साइज अप करना है उसको ना, एक पूरे फ्रेम में ढालना होता है। तो ये बेसिकली दिस इज़ आवर मोटिव। बॉडी लैंग्वेज हमारे इंटरव्यू प्रेपरेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती है, और इसकी वजह से वीज़े काफ़ी रिफ्यूज़ भी होते हैं, और अगर आप इसको सही डिलीवर कर दें तो आप वीज़ा ले भी ले सकते हैं। So guys, this is in nutshell was today's topic। लेकिन ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, हमारे फेसबुक के पेज का लिंक भी आ रहा है, और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के को भी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बल्कि दोस्तों से शेयर करें। ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप आ भी सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले लें, आके मिल लें, कोई हम फीस चार्ज नहीं करते, इट्स ऑल फ्री फॉर यू। हम तैयारी भी कराते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी विंडो है जिसको आप कैच कर सकते हैं, और इसमें आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, आपको मैं जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो नेक्स्ट टॉपिक हम जो इंटरेस्टेड है वो ये है कि बेसिकली जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद जब आपने वहाँ पहुँचना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। डूज़ एंड डू नॉट्स पे हम बात करेंगे, कैसे आपको वो हेल्प मिलेगी, किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, ताकि आप आसानी से अपनी डिग्री कंप्लीट कर जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे अक्सर जो है, मैं छोटी सी बात बताता हूँ जाने से पहले, कि बच्चे अक्सर क्लास में लेट जो पहुँचते हैं उनकी अटेंडेंस वो मार्क नहीं फिर होती, और वो ज़ाहिर है जब आपकी एटलीस्ट 90% जो है वो एक टारगेट होना चाहिए आपका अटेंडेंस का, जब वो नहीं कर पाते तो वो विदड्रॉ कर लेता है स्पॉन्सरशिप लेटर, जो कि कैश लेटर आपका होता है, तो यू बिकम इलीगल। सो गाइस, दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।